न्यायिक पुनरावलोकन के महत्व के बारे में इसमें क्या महत्व बताया है? सीमित शासन की कल्पना को साकार करना, यानी कि शासन जो है सीमित होना चाहिए, उसकी कल्पना को साकार करता है। सरकार की जो शक्तियां हैं वो शासन की कल्पना है। फिर है संघ राज्य की रक्षा। सर्वोच्च न्यायालय केंद्र और राज्य के बीच शक्ति विभाजन कर निगरानी रखता है, सभी राज्यों को समान महत्व देता है। नेक्स्ट है लोगों की आज़ादी व अधिकारों को महत्व देना। सर्वोच्च न्यायालय पुनरावलोकन के द्वारा शक्ति के बल पर नागरिकों के अधिकारों की भी रक्षा करता है। नेक्स्ट है संविधान को गतिशीलता प्रदान करना। संविधान को गतिशीलता यानी कि जो संविधान है उसे गतिशील बनाता है, उन्हें परिवर्तन करता रहता है, संशोधन करता रहता है। तो इससे क्या होता है? संविधान आगे बढ़ता रहता है। सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का परिणाम है कि बिना परिवर्तन के संविधान बदलती हुई परिस्थितियों में ढल गया। इस प्रकार अंत में हम क्या कह सकते हैं निष्कर्ष में कि सर्वोच्च न्यायालय न्याय प्रदान करने वाली एक संस्था नहीं बल्कि कार्य करने वाली संविधान सभा है। अगला हमारा विषय है फ्रांस के प्रशासनिक कानून और न्यायालय। क्या विषय अपना? फ्रांस के प्रशासनिक कानून और न्यायालय। इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। फ्रांस के पहले हमने क्या पढ़ा? संयुक्त राज्य अमेरिका का भूमिका, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय की क्या भूमिका है, इसके बारे में हमने इसकी रचना जानी, इसका क्षेत्राधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, इसका आधार और इसकी आलोचना और इसके महत्व के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब अगला हमारा टॉपिक है फ्रांस के प्रशासनिक कानून और न्यायालय। इसमें क्या है? फ्रांस में सरकार का कार्य क्षेत्र ब्रिटेन या उदारवादी व्यवस्था पर आधारित अन्य किसी देश की तुलना में अधिक व्यापक है। इसमें हम पढ़ेंगे फ्रांस की जो है कानून, और इसमें फ्रांस में लोक सेवकों की भर्ती किस प्रकार होती है। फ्रांस में लोक सेवकों का क्या स्थान है? फ्रांस में लोक सेवकों की भर्ती इकोले नेशनल ड एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा की जाती है। क्या है? इकोले नेशनल डी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा की जाती है। भर्ती का आधार योग्यता होती है, यानी कि व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार भर्ती पाता है। भर्ती प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर की जाती है। 1946 से ही फ्रांस में लोक सेवकों के प्रशिक्षण के लिए एक विशेष विद्यालय की व्यवस्था चली आ रही है। इन परिषदों में उच्च अधिकारी और सामान्य अधिकारी बराबर संख्या में होते हैं। नेक्स्ट है इसका वेतन। वेतन क्या होता है इसमें? फ्रांस में लोक सेवकों का वेतन बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जनता के कुछ अन्य अंगों की तुलना में यह अच्छा है। इसका कारण क्या है? लोक सेवकों के अनेक संघों को पर्याप्त शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट है वेतन में विशेष छूट या रियायतें। लोक सेवकों के सरकारी कामों को करने के दौरान मुकदमेबाजी से सुरक्षा प्राप्त होती है, क्योंकि पूर्णतया निजी तौर पर किए गए कार्यों के अतिरिक्त सभी कार्यों के लिए सरकार उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट है लोक सेवकों के वर्ग। किन वर्गों में इन्हें बांटा गया है? फ्रांस में लोक सेवा एक ही जीविका का साधन है, जिसे 15 भागों में बांटा गया है। यानी कि फर्स्ट जो है उसमें क्या होता है? अत्यधिक महत्वपूर्ण पद होते हैं, जो उसमें कौन कौन से आते हैं? जो 5 भाग हैं, जो वर्ग बांटे हैं। महत्वपूर्ण पद में शासक, उच्च प्रशासनिक अधिकारी अथवा सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। फिर होता है प्रशासनिक श्रेणी फर्स्ट, इसमें आता है फर्स्ट ग्रेड के पद। प्रशासनिक श्रेणी में सेकंड ग्रेड के पद और थर्ड ग्रेड के पद।